हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सुपर मोबाइल रिपेयर 2.0 में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास रहने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं एंड्रॉयड मोबाइल की आईसी की पहचान। जिन जिन भाइयों को एंड्रॉयड मोबाइल की आईसी की पहचान करने में दिक्कत होती है, कौन सी आईसी कहाँ पे लगी हुई है, तो उन लोगों के लिए ये खासकर वीडियो रहने वाला है। क्योंकि बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनको मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, पर उन्हें क्या है कि आईसीयू की थोड़ी पहचान करने में दिक्कत होती है। जैसे चार्जिंग आईसी, पावर आईसी में आपस में पहचान नहीं कर पाते हैं, सीपीयू एमएमसी की पहचान नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है। तो इस बारे में आज आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो जो भाई आईसीयू की पहचान के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो में बने रहें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले हैं दोस्तों, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ही आपको जल्द से जल्द हम आईसीयू के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ, और हमारे पास आज मदरबोर्ड है ओप्पो A57 का। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। ओप्पो A57 में हम आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से आईसीयू की पहचान करनी होती है, कौन सी आईसी किस काम के लिए होती है। ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको बैटरी कनेक्टर या फिर किसी और चीज़ के बारे में नहीं बताने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ आईसीयू के बारे में ही बताने वाले हैं, किस आईसी की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, आप ये बोर्ड देख रहे हैं और ये बोर्ड है हमारा ओप्पो A57 का। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी काम का वर्क करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारा पहला स्टेप जो है वो कौन सा है। देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग के काम में यदि आप उतर ही चुके हैं तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि आप चलेंगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आईसी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आईसी फ़ोन के अंदर रहता है, वो हमारा आईसी है चार्जिंग आईसी। यदि चार्जिंग आईसी की पहचान आप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिएगा, अब आप इसमें देखिएगा, आपको बहुत सारी आईसियाँ दिखाई देती होंगी और इधर भी आपको कुछ आईसी दिखाई देती हैं। तो और इधर मेन अभी टॉपिक हमारा यहाँ पे है। आप इन दोनों आईसीयू में से पहचानने को कहा जाए कि आपकी कौन सी चार्जिंग आईसी है और कौन सी पावर आईसी है, तो आप किस प्रकार से उस चीज़ को पहचानेंगे। ठीक है, अब आप पहले सोचिएगा कि इसमें से चार्जिंग आईसी कौन सी है, फिर हम आपको समझा भी देंगे। जो भाई यदि जानते हैं कि इनमें से कौन सी पावर आईसी है, कौन सी चार्जिंग आईसी है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी देखिएगा, अभी दो आईसियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो पहचान कैसे करना है देखिए। आपको यदि देखने से पहचान नहीं पड़ती है या जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनसे पहचान नहीं पड़ती है, तो आपको चेक करना है मल्टीमीटर लेके। ठीक है, आपको लेना पड़ेगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2-3 इधर 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 यहाँ पे। ठीक, और तो आपको फिर ये समझना है कि यदि किसी भी आईसी के पास किसी भी कैपेसिटर पे यदि 5.2 वोल्टेज यदि मिल जाता है तो वो हमारी चार्जिंग आईसी कहलाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो हमारा 5.2 वोल्टेज है वो सिर्फ आपको चार्जिंग आईसी के ही पास मिलने वाला है। बाकी किसी भी आईसी के पास में आपको 5.2 वोल्टेज नहीं मिलने वाला है। और यदि बात करें पावर आईसी के पास जब आप चेक करेंगे तो आपको कहीं पर भी 5.2 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इस चीज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप मल्टीमीटर लेके एक बार सारे कैपेसिटर पावर आईसी के पास में जो भी लगे हैं उनको चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी कंपोनेंट पे 5.2 वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़,
यदि आप जब इसको चेक कर लेंगे, आपको 5.2 चार्जिंग आईसी के पास किसी भी कैपेसिटर मिल जाएगा। उसके बाद आप और भी कैपेसिटर को चेक करेंगे। चेक करने के बाद एक वोल्टेज आपको मिलने वाला है 4.2 का। देखिएगा, दूसरा वोल्टेज हमारा जो 4.2 का वोल्टेज आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं बीपीएच। और बीपीएच कहाँ से बनता है? चार्जिंग आईसी से। यदि 5.2 वोल्टेज आपको चार्जिंग आईसी पे मिलेगा तभी आपकी चार्जिंग आईसी क्या करेगी? बीपीएच को बनाएगी। यदि आपकी चार्जिंग आईसी बीपीएच को बनाती है तो इससे एक चीज़ और आपको पता चल सकती है कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो बिल्कुल ओके है। यदि आपकी चार्जिंग आईसी बीपीएच नहीं बनाती है, यानी 4.2 वोल्टेज के लगभग होता है, किसी किसी में 3.7 वोल्टेज आपको मिलेगा। यदि नहीं बनाती है चार्जिंग आईसी तो वो चार्जिंग आईसी ख़राब है। ठीक है। पावर आईसी की पहचान आपको बता दें। पावर आईसी के पास आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादातर पावर आईसी इसी साइज में मिलने वाली होती हैं और 2-3 पहचान पावर आईसी की भी हैं। सबसे पहली चीज़, आपको 4-5 लगभग 5 कॉइल से लेके 4 कॉइल से लेके 5 कॉइल तक आपको पावर आईसी के पास में मिलने वाली हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पावर आईसी के पास में जो भी पावर आईसी होगी वहाँ पे देखना है कि कॉइलें यदि 4 से 5 कॉइलें यदि लगी हैं किसी आईसी के पास में तो वो क्या है? हमारी पावर आईसी है। दूसरी चीज़ है हमारी क्रिस्टल। अधिकतर आपको पावर आईसी के पास में एक क्रिस्टल देखने को मिलने वाला है 4 लेग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लेग का क्रिस्टल यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरी पहचान आपको बता दें, जो भी कॉइल लगी होंगी, यहाँ पे देखिए कितनी कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉइल यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है। कम से कम 5 कॉइल तो होती हैं अधिकतर। अब कॉइल के और आईसी के बीच में आपको छोटे छोटे इस प्रकार के कैपेसिटर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये पावर आईसी की सबसे अच्छी पहचान है। यदि इतना आप समझ गए हों तो इससे आगे बढ़ते हैं और पावर आईसी की पहचान हम आपको इससे अगले वीडियो में बताएंगे अच्छे से। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ये आप भी अच्छे से जानते होंगे। अब हम आपको थोड़ा और आईसी के बारे में समझा देते हैं। देखिए, उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम रहता है वो है हमारा नेटवर्क सेक्शन का। नेटवर्क सेक्शन में भी आपको 4G साइड में 3 आईसी मिलने वाली हैं और हो सकता है 5G में भी आपको 3 से 4 आईसी मिलने वाली हैं। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखिएगा, यहाँ एक छोटी सी आईसी लगी हुई दिखाई देती होगी। ये कौन सी आईसी है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी सी आईसी लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, इसको हम WTR आईसी भी बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, WTR आईसी। और इसके पास क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे कॉइल और रजिस्टर छोटे छोटे लगे हुए दिखाई देंगे नेटवर्क आईसी में। ठीक है। तो इसको हम WTR आईसी बोलते हैं और ये हमारा क्या काम करती है, जितना भी नेटवर्क का वोल्टेज है वो इस पे आता है और ये एक प्रकार से ट्रांसफार्मर का काम करती है। ठीक है। इससे आगे देखिएगा, यहाँ एक और आईसी दिखाई दे रही है नेटवर्क सेक्शन में। ये हमारी 2G आईसी है जो बिल्कुल चौकोर दिखाई देती है और WTR आईसी से साइज में बड़ी होती है। तो ये हमारी होती है 2G आईसी। ठीक है। 2G आईसी, इसे 2PFO करके भी बोलते हैं, बाकी हम इसको 2G आईसी ही बोलते हैं। और 4G आईसी की पहचान आपको बता दें, 4G आईसी जो भी आपकी होगी वो देखने में साइज में इस तरह से लंबी मिलेगी, आपको इस तरह से लंबी मिलने वाली है। तो हमने आपको इन आईसीयों की पहचान बताई। इससे आगे आप आ सकते हैं इधर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे आगे आपको मिलने वाली है एमएमसी और CPU। ठीक है। CPU की कई ब्रांड होती हैं, हम आपको बता दें, जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम। ज़्यादातर उन पे लिखा होगा क्वालकॉम और मीडियाटेक। ठीक है। और जो एमएमसी हमारी होगी उस पर इस तरह का नंबर पड़ा हुआ आपको मिलेगा। देखिएगा, के से स्टार्ट है, KMPR करके,
और इस तरह से आपको नंबर मिला हुआ पड़ेगा, इस पे क्वालकॉम लिखा है। देखिए CPU जो आपका होगा वो थोड़ा चौकोर टाइप में आपको मिलने वाला है, बिल्कुल चौकोर में, थोड़ा सा साइज में फ़र्क हो सकता है। बाकी जो MMC होगी वो हल्की सी लंबी टाइप में मिलने वाली है। और जब यदि आप इसको हटा देंगे तो आपको पहचान बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि MMC में बहुत कम बॉल होती हैं और CPU में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको अंदर बॉल मिलने वाली है। ये हमारा पेस्टेड CPU इसमें इस समय लगा हुआ है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लग रही है आपको? यदि जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अभी हमने सिर्फ आपको इनकी पहचान बताई है, ठीक है, पहचान बताई है। चार्जिंग IC में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि क्या किस प्रकार से चेक करना है, सही है या ख़राब है। बाकी पावर IC, CPU, MMC, इन सभी चीज़ों की जानकारी भी हम अगले वीडियो में देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 12-13 मिनट का वीडियो हो चुका है। ज़्यादा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम एक बार में सारा का सारा आपको सब कुछ नहीं बताते हैं। तो इससे अगले वीडियो में सभी लोग ज़रूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो जानकारी आपको दी है ICO की पहचान, वो आपको कैसी लगी? यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाई हो या कोई प्रॉब्लम रही हो वीडियो में, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाए उसमें थोड़ा और सुधार किया जा सके। तो आपको हमारे चैनल पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सारा सिस्टमेटिक डायग्राम, सभी प्रकार की वीडियो मिलने वाली हैं। हम आपको इससे आगे CPU रिवॉल्व करना कैसे है, MMC किस प्रकार से रिवॉल्व करना है, चार्जिंग IC, पावर IC सारा रिवॉल्व करना अपने YouTube चैनल के माध्यम से सिखाने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी सिखाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी भाई जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।